Hello, I am Shraddha Suman Samal, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program, and together we will crack AIMS. देखो, दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर एवरीवन हु प्रिपेयर्ड फॉर नीट, हु अपीयर्ड फॉर नीट, और जिसको पता था कि मतलब उनका प्रिपरेशन अच्छा है बट दे स्टिल मतलब दे कुडंट क्रैक इट। ठीक है, तो अभी एक बात तो ये है कि कट ऑफ तुम्हारा नीचे जाएगा, और दिस इज बेनिफिशियल फॉर दोस्त जिनका मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग था और हार्ड क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन है उन्होंने उसका मैक्सिमम सही किया है उसको, तो उन लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो यू वॉन्ट टू टारगेट द सेम थिंग नेक्स्ट ईयर। तुमको क्या करना है, यू हैव टू मेक योर बेसिस, योर फाउंडेशन सो स्ट्रॉन्ग that next time even if there are hard questions you are able to do it and you'll get a good rank। ठीक है, तो उसके लिए you have people like us who are here to help you out। I told you कि 3 महीने में तुमको प्रिपेयर करना है your entire syllabus। वो कैसे करना है that I'll tell you। सेट कर लो अपना माइंड कि हाँ I am taking a drop, I'll start preparation early, I'll work hard and give my best। पेपर कौन सेट कर रहा है, पेपर कैसा सेट होगा, सिर्फ फिर से सिंपल आएगा, फिर से कंपटीशन बढ़ेगा, या फिर हार्ड आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, ये सब सोचना इज वेस्ट ऑफ टाइम। जब तुम एनालिसिस करोगे क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इससे टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। बिकॉज वंस यू स्टार्ट वॉचिंग अ वीडियो अबाउट ऑल दिस यू विल गेट इन अ लूप एंड यू विल गो ऑन वॉचिंग एंड होपिंग कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। So I want you to start your preparation as early as possible and just follow what I'm saying। अब I'll tell you example कि कैसे कैसे तुम कर सकते हो, कि क्या क्या तुमको खत्म कर लेना चाहिए, बट मैं जो बोलूंगी वो तुम पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाओ, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट आई नो। तो तुमको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है बट द एंड गोल इज सेम कि 3 महीने में तुमको सिलेबस खत्म कर देना है। पहला चीज क्या हुआ, सेट अप योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू डू इट एंड डू इट। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, सेट टारगेट्स, कंप्लीट द सिलेबस विद इन 3 months, practice MCQ regularly, give tests regularly, and most importantly analyze the test। last you have to be consistent throughout। पहला देखो, ये 3 महीने में तुम्हारा जो पूरा कोर्स तुमको खत्म करना है उसका एक वे है, तो फर्स्ट महीने में कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, आई गिव यू एग्जाम्पल्स, आई सजेस्ट यू व्हाट टू डू। उसके बाद तुमको अभी क्या करना है, यू हैव टू नॉट वेस्ट टाइम, अभी से तुमको शुरू कर देना है। तुमने अभी एग्जाम एक बार देख लिया है, ओवर थिंकिंग और गिल्ट है उसको साइड रख लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी तुमको जून का जो मंथ है उसमें तुमको क्या करना है, अराउंड 50% ऑफ द सिलेबस खत्म करने का कोशिश करना है। आई नो दिस इज डिफिकल्ट बट दिस इज आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू टेक अ चैलेंज एंड ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज यू कैन। ठीक है, फॉर जून आई वांट यू टू कंप्लीट अराउंड 10 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th और अराउंड 7 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 12th। उसके बाद तुमको क्या करना है, केमिस्ट्री में ट्राई टू कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री एज सुन एज पॉसिबल। देखो उसमें बहुत ज्यादा रीडिंग मटेरियल नहीं होता है, थोड़ा बहुत तुमको रीड करना है और उसका फॉर्मूलाज और उसका क्वेश्चंस इज द एरिया जिसका हाई वेटेज रहता है, तो तुम जल्दी कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री का ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं, और तुमको इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। यू हैव टू कीप ऑल द फॉर्मूलाज इन वन पेज फॉर ईच चैप्टर आई एम सेइंग। और अगर भी तुमको ज्यादा पेजेस लग रहा है, 2 पेजेस से ज्यादा तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स नहीं बनना चाहिए। उसमें सारा फॉर्मूलाज लिखो और कुछ जो प्रॉब्लम्स जो बहुत मुश्किल है वो सब तुमको लिख के रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करोगे। देखो स्टार्ट विथ बेसिक्स, इनिशियल जो तुम्हारा प्रिपरेशन का टाइम है उसमें आई वांट यू टू ले द फाउंडेशन कि तुम आगे का चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से कर पाओ। तो ये बेसिक चैप्टर्स को तुमको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, और ये जो पहला मंथ है इसमें पूरा लग जाओ और क्लियर एवरीथिंग आउट, डू क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुमको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, और फिर हाइड्रोकार्बन्स, ये 2 चैप्टर तुम ऑर्गेनिक का कर लो। और इनऑर्गेनिक में जो सिंपल है जैसे कि क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन एस ब्लॉक, ये छोटा छोटा चैप्टर्स है जो तुम कर सकते हो। दिस इज अ गोल फॉर अ मंथ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि एक वीक में ये सब करना है। दिस इज अ ब्रॉड मतलब तुम्हारा टारगेट जो आई वॉन्ट यू टू सेट एंड कंप्लीट विद इन अ मंथ। उसके लिए तुमको 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सपोज एक दिन तुम नहीं पढ़ पाए, तबियत खराब हो गया, कहीं जाना है, इट्स ओके, देन ट्राई टू कोप अप। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट डे में थोड़ा ज्यादा घंटा ऐड कर लो, ट्राई करो कि जल्दी जल्दी खत्म करो। ये हो गया तुम्हारा बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का, मैंने बता दिया। और फिजिक्स का आई वांट कि देखो जैसे शुरू का चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, प्लेन मोशन इन अ प्लेन, फिर तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन, देखो ये सब
सब समझने वाले चैप्टर्स है और ये बेसिक चैप्टर्स है जो बच्चे बिफोर गिविंग नीट एटलीस्ट समझ जाते हैं। एंड एज यू हैव गिवन नीट वंस, आई फील कि तुमको बहुत क्लियर ना हो बट थोड़ा बहुत तुमको आता हो तो यू विल नॉट टेक सो मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई वॉन्ट कि तुम फिजिक्स का 11th का 7 चैप्टर्स और 12th का 3 चैप्टर इस महीने में खत्म करने की कोशिश करो। इफ यू हैव योर प्रीवियस नोट्स, इवन दो यू वॉच अ वीडियो, तो भी ये दोनों चीज तुम कर सकते हो, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। पर सब्जेक्ट में तुमको क्या क्या करना चाहिए? देखो, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना है और क्वेश्चंस करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बस। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए रही बात, तो केमिस्ट्री में तुम वीडियोस देखो, अगर जो तुम्हारा वीक टॉपिक है बस उसी का, सबका तुमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इन केमिस्ट्री, बिकॉज उसका भी एनसीईआरटी इज एनफ। तो तुम वीडियो देखो, वीडियो लेक्चर देखो अगर तुमको देखना है, जो तुम्हारा वीक टॉपिक है, ओनली फॉर दैट। उसके साथ तुम बुक्स पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी पढ़ो प्लस क्वेश्चंस करो। और रही बात फिजिक्स की, एज आई टोल्ड यू, अपना नोट्स देखो, जो वीक चैप्टर है उसका वीडियो देखो। और इन जनरल अगर बहुत सब मतलब पूरा ही वीक है तुम्हारा फिजिक्स, देन वॉच वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी एसेंशियल। तो क्योंकि अभी जो क्वेश्चन था उसमें कॉन्सेप्ट वाज नीडेड, प्रैक्टिस वाज नीडेड, बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन वाज नीडेड। सो इफ यू वांट यू कैन वॉच फिजिक्स का वीडियोस पूरा फॉर दिस सिलेबस कंप्लीशन प्लस योर नोट्स प्लस क्वेश्चंस बस। तो जुलाई में आई वांट यू टू डू कि तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को खत्म कर दो, और फिजिक्स का यू कीप सम लाइट चैप्टर्स, ठीक है। जो तुम्हारा अगस्त का महीना हो उसमें तुम्हारा फिजिक्स का मतलब बस तुम फिजिक्स करो और जो बैकलॉग्स है वो खत्म करो। तो जुलाई के लिए आई एम गिविंग यू वन टारगेट, दैट इज क्लास 11th का चैप्टर, अराउंड 11 चैप्टर्स, ठीक है, फ्रॉम क्लास 11th, उससे तुम्हारा आई थिंक बायोलॉजी खत्म हो जाता है। और क्लास 12th का 8 चैप्टर्स, इतना ही टोटल चैप्टर था। पहले मैं क्या मैंने गोल दिया था तुमको, 10 चैप्टर फ्रॉम 11th एंड 7 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 12th, एंड नाउ आई एम गिविंग यू गोल ऑफ 11 चैप्टर्स एंड 8 चैप्टर्स, दैट इज completion of biology by July। बोलने में इजी लग रहा है, करने में it is not easy, but I know you will if you want to get a college next year। और केमिस्ट्री का फिजिकल खत्म हो चुका है, तो यू हैव वेरी स्मॉल चंक लेफ्ट। तो इनऑर्गेनिक के लिए तुम पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लो। और बचा ऑर्गेनिक, इसमें यू हैव टू फिनिश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, उसके बाद तुम्हारा अल्कोहल्स वाला चैप्टर, कार्बोलिक एसिड वाला चैप्टर, एल्डिहाइड्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम खत्म करो इन जुलाई। अब बचा फिजिक्स का यू डू अराउंड आई से 4 चैप्टर फ्रॉम 11th और 12th का 4 चैप्टर कम रखो फिजिक्स इन जुलाई, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिक्स थोड़ा कम रखना है। एट द एंड ऑफ योर स्टडी सेशंस पर डे, आई वॉन्ट यू टू रिवाइज द प्रीवियस थिंग्स, ठीक है। मतलब जो तुम जून में पढ़े हो उसका कुछ कुछ चीजें तुम एट द एंड ऑफ योर स्टडी सेशन जस्ट ब्रश अप, कि ऊपर ऊपर से, हाँ, आई जस्ट रिमेम्बर द हेडिंग्स, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से देख लो, ताकि वो सब चीज पूरी तरह से दिमाग से आउट ना हो जाए। बिकॉज रिविजन का क्या पर्पज होता है, तुम्हारे दिमाग में रहती है चीजें बट याद नहीं आती। व्हेन यू ब्रश अप वंस जल्दी से, तो वो हेल्प करेगा तुमको रिटेन करने में ज्यादा देर तक। अब आई टेल यू अबाउट अगस्त। देखो, अगस्त में तुमको फिजिक्स का मेजर चंक करना है, तो इसमें तुम्हारा जो पीछे का चैप्टर्स है फिजिक्स का, जैसे कि 11th का ऑसिलेशंस एंड वेव्स तुम कर लो, फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, तो ये सब तुम करोगे फ्रॉम फॉर मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आया बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ऑलरेडी एज द गोल्स आई हैव गिवन यू, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बायोलॉजी केमिस्ट्री खत्म हो जाना है। प्लीज द बैकलॉग्स इन अगस्त, तो अगस्त में वो कर लो। फोकस क्या करना है कि तुम अपना वीक चैप्टर्स को स्ट्रेंथन करो, 2 बार पढ़ना पड़े, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो फिर से पढ़ के फिर क्वेश्चन करना पड़े, वो करो। पहले जो पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने बोला, बार बार उसको ब्रश अप करना है, so that you retain more। Do not skip on practicing MCQs for any chapter। जितना कम वेटेज हो, जितना हो तुमको पढ़ना है। और I know there are high weightage topics, moderate जो आते हैं और low जो आते हैं, but for getting a good rank you have to touch all the chapters, you have to do all the chapters। This is my personal opinion, ठीक है। high weightage chapters को तुमको thoroughly करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि उधर से डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा आ सकते। और शॉर्ट नोट्स, प्लीज 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 मेक शॉर्ट नोट्स फॉर योर रैपिड रिविजन। देखो, मैं पहले क्या बोली, अभी के टाइम में तुम 3 महीने का ब्रॉड टारगेट सेट कर लिए,
बट फिर उसके बाद एक वीक, सपोज संडे के रात को तुम एक वीक का प्लान बना रहे, संडे नेक्स्ट जब तुम्हारा सैटरडे आ रहा है और यहाँ संडे आ रहा है, उस दिन तुमको ये पूछना है अपने आप से कि मैंने लास्ट लास्ट वीक में अपना सारा टारगेट खत्म किया कि नहीं, या अगर नहीं किया तो किस वजह से नहीं किया, एंड आई विल ट्राई टू डू दैट इन द नेक्स्ट वीक। प्लीज लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन। अब देखो, आई एम टेलिंग यू टू टेक ब्रेक्स, टू डू वॉट एवर यू लाइक। आज के डेट में सबको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना होता है, वो सब करना होता है, तो यू डू इट। पर्सनली मैं अपने आप को पूरी तरह से सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं करी थी। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर तुम ऐसे हो कि तुम एक बार शुरू करो स्क्रॉल करना तो करते ही रह जा रहे 2 घंटे तक, देन डिलीट योर सोशल मीडिया। अगर यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, देन आधा घंटा जो ब्रेक है उस टाइम तुम यूज किए बस। पढ़ाई करते वक्त यू डू नॉट डू दैट। और अगर तुम लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ नहीं पाते हो, यूज पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। उसमें क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, तो उस 5 मिनट में तुम फोन देख सकते हैं। बट इन योर allotted स्टडी टाइम डू नॉट यूज एनी सोशल मीडिया, और जो भी तुमको डिस्ट्रैक्ट करे वैसा कुछ नहीं करना है। अब तुम सोचोगे कि मैंने पहले अटेम्प्ट में तो एनसीईआरटी पढ़ लिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैं और नहीं पढ़ूंगी। दैट इज समथिंग आई डू नॉट वांट यू पीपल टू डू। तो एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी सब मॉड्यूल्स, बहुत कुछ वो सब जो होता है उसको नहीं पढ़ना है। इवन इफ यू आर रीडिंग, स्टडी इट विथ एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी ही पढ़ना है तुमको, और उसके अलावा तुमको बाकी जो पढ़ना है दैट इज एन एड ऑन, ठीक है, वो तुम ऐड कर रहे हो, बट यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट एनसीईआरटी। रीड एनसीईआरटी thoroughly फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट थिंग इज कि तुम बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो और एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो। मैं इधर हूं तुम्हारे लिए प्लान करने के लिए, आई एम सजेस्टिंग यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यू टेक दैट एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह लो, जो मैंने प्लान बनाया है, तुमको बोला है, उसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करके चीजें ऐड करो। उसके लिए तुमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। प्लान इतना करो कि तुम वो टारगेट को अचीव कर पाओ, और वो प्लान करने का भी एक टाइम होना चाहिए। पता चला दिन दिन भर बैठ के तुम बना रहे हो टाइम टेबल और टारगेट्स, उसके बाद पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है। डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो अभी लेट्स टॉक कि तुम्हारा नीट 2025 का पेपर कैसा रहा, और उसको मतलब देख के अभी तुमको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा एंड आई फाउंड सम थिंग्स, ठीक है, कि जैसे कि सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स ही आई थिंक बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लगा है, एंड एक्चुअल में उसका पेपर डिफिकल्ट था। बट द पीपल हुज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, दे वुड हैव डन द क्वेश्चंस। तो हमारा गोल इस बार क्या होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखते हैं। पहले इट वाज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, अभी भी इट इज, ठीक है। क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है उसको भी तुमको जल्दी करके उसको करेक्ट करना है, दैट इज द गोल, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं देखो नहीं बोली कि फिजिक्स और सॉरी बायो और केमिस्ट्री का तुम वीडियोस देखो, बट आई टोल्ड यू कि फिजिक्स का वीडियो देखो, क्योंकि फिजिक्स का वीडियो मतलब फिजिक्स मोस्टली नीट के बच्चों का वीक होता है। तो व्हेन यू विल वॉच द वीडियोस अगेन, और मतलब बुक पढ़ो या अपना नोट्स तुम पढ़ोगे, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा बनेगा। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है उसका छोटा छोटा वीडियोस भी आता है, वो सब देख लो, ठीक है। बट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ताकि तुम उससे जैसा भी क्वेश्चन है तुम कर सको, ठीक है। और एटलीस्ट इतना क्लियर रखो कि तुम जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है उसको गलत ना करो। आई एम टेलिंग दिस बार बार। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में देर वेर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आल्सो, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे साथ में। तो तुमको क्या करना है इसका, कि इसके तुमको ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़ोगे, बट व्हेन यू विल डू मोर क्वेश्चंस ऑफ इट, और जो वीक टॉपिक्स है उसके वीडियोस देखोगे, तो तुम ये सब क्वेश्चंस कर पाओगे आसानी से, ठीक है। देखो केमिस्ट्री क्या होता है कि तुम समझ जाते हो, बट कभी कभी ऐसे थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है जो याद नहीं आ रहा होता है, मेनली असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए तुमको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए, और मल्टीपल क्वेश्चंस करो तुम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करो और बहुत बार करो, ठीक है।